बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेहत मुबारक हो माशाल्लाह। आवाज भी बेहतर लग रही है आज, और नाज़रीन आज को भी खुशखबरी दे दें कि आपकी आप यू आर नाउ बैक टू योर बैक इन एक्शन। बैक इन एक्शन और लगे हाथों फिर ऐलान भी हम कर देते हैं। पॉलिटिकल डायरीज आपके साथ माशाल्लाह ये प्रोग्राम हो रहा है और हमारा आखिरी शो भी बड़ा जबरदस्त जा रहा है और फिर इरफान हाशमी शो भी। और अब हम एक और एडिशन करने जा रहे हैं फेसबुक के ऊपर, क्योंकि फेसबुक पे लोगों की एक बहुत बड़ी जो व्यूअरशिप है वो मौजूद है। वो लोग ये कहते हैं कि जनाब हम क्योंकि फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में फेसबुक यंगस्टर्स नहीं इस्तेमाल करते। बहुत कम तादाद है यंगस्टर्स की, और जो 30 की जो एज ब्रैकेट है 30-35, ये अब रादर 40 प्लस के अंदर लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त किस्म की व्यूअरशिप है और यूरोप के अंदर। तो अब हमने ये फैसला किया है कि हम फेसबुक के ऊपर भी जा रहे हैं। इरफान हाशमी शो अंग्रेजी में भी शुरू करेंगे और इंशाल्लाह उर्दू में भी शुरू करेंगे। ये दोनों जो है ना चीजें साथ साथ चलेंगी। सर आज खबरें जो हैं, आज की आपके नजदीक क्या हेडलाइन है? मैं आपको अपनी हेडलाइन बताता हूँ, फिर हम उस पर बात अच्छा, करते हैं। मैंने तो एक बात में तो मैं आपसे जरूर, मैं जिसका जो और ऐसे इंसान का इलाज होना चाहिए वो बशीर मेमन साहब है, एक्स DGFI है। और आज मैं लफ्ज बकवास बड़े अदब के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्हें मेरा हाल सोए हुए थे, गहरी नींद में चले गए थे। वो आपके पास कुछ खबर है उसके हवाले से? वो जो एकदम बैठे बैठे याद आ गई उनके जस्टिस काजी फाइज के हवाले से भी याद आ गई मेरे पर। नवाज शरीफ देखे, दूसरी जो बात है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वो सारे वो याद आ गए। यानी बुनियादी तौर पर आपको पता है कि लगवाया गालबन DG नैब DGFI उन्होंने लगवाया हुआ था इसको, तो वो दौर तो उन्हीं का था। मुझे अच्छी तरह याद है, चूंकि जब ये मामला चल रहा था ना फेक अकाउंट केस का, जैसे साकिब साहब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस दिया था स्लैकनेस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के हवाले से। तो वो देखा करते थे सारे मामलों को, लेकिन वो क्रेडिट इनका नहीं था, वो क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट का था। वरना तो शायद किसी और तरफ भाग जाती। सियासी इनका ताल्लुक है उन लोगों के साथ। अब ये आपसे पूछना है। बाकी वो जावेद लतीफ जो बड़ा बातें करते थे, बड़े दावे मारते थे बेचारा आज भीगी बिल्ली की तरह ना वो जजमेंट सुना रही है, दौड़ लगा आगे भाग गया वहां से और वो एक बड़ी मजेदार बात है, वो फिर करेंगे। तीसरा आपके सामने जहांगीर तरीन, जो आपके बहुत दोस्त हैं और में आपको बड़ा वक्त गुजार के गए हैं, सर मैं आप ब्लैकमेल सर मैं करने आपको की। सर मैं आपको नहीं बता दूं। देखिए आज इमरान खान साहब से जब ये मुलाकात हुई और जो लोग गए, उससे पहले भी एक तमाशा लगा कि हमने ये किया, हमने वो किया। और एक साहब हैं जिन्होंने गालिबन समा को भी एक इंटरव्यू भी दिया, वो बागी अरकान में से हैं, वन नोन से हैं। खैर उन्होंने भी कहा कि जनाब जो भाईजान कहेंगे, जो जहांगीर तरीन साहब कहेंगे, वो कहेंगे इस्तीफे दे दो, इस्तीफे दे देंगे। वो कहेंगे उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट जाएंगे, बैठ जाओ बैठ जाएंगे। वो कहेंगे सो जाओ सो जाएंगे। देखें सर, ये अलमिया है पाकिस्तान का। अच्छा साहब, ये है अलमिया कि आपको अवाम ने मुंतखब किया ना, आपको अवाम लेकर आई है इन अवानों के अंदर। आपको जो वोट मिला है वो अमीन है, आप अमीन है उस वोट के। आप ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो कुछ कहेंगे, सर बिल्कुल ठीक है, वफादारियां होती हैं, ग्रुप्स होते हैं। हमने तो खैर इस पे बड़ी कल तफसील से बात भी की आखिरी शो के अंदर कि ये कबीले थे। आपको याद है एक लफ्ज हमने इस्तेमाल सबसे पहले किया कि कबीला, सहाबियों का कबीला। शाम को होती है वो अपने कबीले में वापस उसने जाना होता है। सर हर शख्स, सियासतदान भी अपना कबीला बनाकर बैठा हुआ है, जज भी अपना कबीला बनाकर, अब तो खैर दीवारें फसीलें बड़ी बड़ी मोटी मोटी और ऊंची ऊंची हो गई, हर शख्स से अपना कबीला बना लिया। तो ये काश ये सोचते कि पाकिस्तान पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पाकिस्तान खपे का नारा हम नहीं लगाएंगे ना सर, इन लोगों को एलिमिनेट करते जाना चाहिए पाकिस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए। आज इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई और उसमें चीज सर बड़ी क्लियर हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये जो बजट है सदीक साहब, बजट जो है वो शायद पास नहीं होगा और इमरान खान ने एक टाइम बाय किया है और इनको शायद लॉलीपॉप दे दिया। देखें, आपको हमें याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई तो एहतसाब का नारा लगा कर आई। अगर एहतसाब नहीं करेगी ये हुकूमत तो सर फिर पीछे क्या रह जाएगा? अपने दोस्तों को छोड़ देना, दूसरों को पकड़ लेना, दूसरों को छोड़ देना, अपनों को। एहतसाब का पैमाना और म्यार एक जैसा होना चाहिए। आज इमरान खान साहब ने चीजें बड़ी क्लियर कर दी हैं
और फिर एक अली जफर साहब एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो इस चीज को देखेगी भी, और लेकिन शराइत नहीं मानी। अब मुझे नहीं पता कि आपकी टेक इस पर क्या है कि शराइत माननी चाहिए थी, हटाना चाहिए था, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था या नहीं, क्या कहेंगे सर? आपकी क्या इस पे टेक है? अच्छा, आपने अच्छा किया, आपने समराइज कर दिया और पहला सवाल ले लिया। देखिए, जहां तक तो मसला ये है कि ये सिर्फ शुगर मिल जो मिल्स है ना, ये बेसिकली एक माफिया या कार्टेल हर दौर में सियासी गवर्नमेंट में, तो कि हर सियासी जमात के मिले हैं। यानी अगर फर्ज करें पीएमएलएन पावर में आई तो उनकी मिले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई तो उनकी शुगर मिले हैं, पाकिस्तान पीएमएलएन क्यू चोई शुजात साहब वगैरह की आई तो उनकी मिले हैं, और पीटीआई आई तो उनकी मिले हैं। तो ये लोगों ने तरीका ये बताया होता है कि उस सियासी जमात के लोगों को आगे सामने रख के फिर ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। इमरान खान अगर जहांगीर तीन से पीछे हट जाएगा तो बाकी शुगर मिलों का क्या करेगा? बाकी शुगर मिलें जो जो सिंध में चल रही हैं, जो सरहद में हैं, जो पंजाब के अंदर है, वो तो बयानिया ठुस हो जाएगा। और मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई काम है या ऐसी कोई बात है। फिर उसके बैक एंड के ऊपर जो आपको पता है जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है। अब ये जो जाना चाहते थे इनको इनिशियल रिलीफ तो दे दिया उन्होंने। इमरान खान साहब से मुलाकात से कबल डॉक्टर रिजवान अहमद को बदल दिया। अच्छा, ये समझ रहे हैं कि वो जो अबू बकर खुदाबख्श आया है वो कोई आसान आदमी, वो उससे टेढ़ा आदमी है। मैं बता दूं आपको, जो हेड है ना, जो आप जो इस अपना जो जीआईटी है उसका जो हेड आया वो उनसे ज्यादा खतरनाक आदमी है, और वो बड़ा क्लियर और साफ आदमी है। वो जो इनको एडवांटेजेस मिल रहे थे ना, वो अब किसी शुगर मिल को मिल नहीं सकेंगे। तो वो बड़ा मुश्किल है। उसमें इमरान खान ने बड़ा वादे तौर पर कह दिया है, वो जितने ये लोग आए थे भीगी बिल्ली बनकर, ये भी सारा बाहर वैसे ही निकला है। बयानिया जो इनका ठुस हो गया। इमरान खान ने बड़ा क्लियर कर दिया है जो अंदर की खबर है। उन्होंने कहा आपका काम मेरिट पे होगा, ये कमेटी बनी है जो आपकी ग्रीवियंस है वो बैठकर देखेगी, अली जफर देखेंगे इस मामले में। अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, जो जो इल्जाम उन्होंने लगाए, शहजाद अकबर को टारगेट रखा, आजम जो सेक्रेटरी था उसके हवाले से तो उनकी जो अपना जुबान ही नहीं निकल सकी ना। शहजाद अकबर को टारगेट रखा कि उनका ख्याल था कि आजम के खिलाफ बात करेंगे, तो किसी ने समझाया कि उसके बारे में बात ना करना, जो थोड़ी बहुत सुनी जा रही वो भी सुनी नहीं जा रही, तो वो भी बात नहीं हो सकी। इमरान खान ने हर चीज बात क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा सुनेगा, अच्छा किया, उन्होंने मिलना चाहिए, उनके अपने ग्रीवियंसेस हैं, मेरिट पे काम कर रहे हैं तो मेरिट पे काम करने पे ये तो नहीं। लेकिन ये जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट की है ना अकाउंटेबिलिटी के, ये मेरा ख्याल है किसी दौर में नहीं कायम हो सके और ना शायद कायम हो सके। अब रिजल्ट की तरफ जाना है, वो रिजल्ट देख लीजिएगा। और एक और बात हम आपस में कर चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एफआईए जो है ना वो एक कमजोर इदारा है। एफआईए के अभी जो बशीर मेमन साहब जो कह रहे हैं उसमें भी बात होती है, लेकिन एफआईए कमजोर इदारी है, वो नहीं कर सकता। ये बश, इंक्वायरी अगर नैब के पास बश, जाएंगी फिर बेहतर होगा। बशीर मेमन साहब से बात कर लेते हैं, हम को डरते हैं बशीर मेमन साहब से। बशीर मेमन साहब ने पहले सर कहाँ सोए हुए थे ख्वाब गफलत से, इन्हें किसने जगा दिया है? ये क्यों ऐसा होता है कि जब केसेस चल रहे हैं, जब बातें हो रही है उसका तो जनाब जिप इट, अब उन्होंने उस जिप को खोला है, और बल्कि मुंह जब खोला है तो ऐसा खोला है। अच्छा, ये मैं आपको खबर दे दूंगा, ये नोट रखिएगा, ये प्रोग्राम याद रखिएगा आपने। इनसे ना बशीर मेमन से कमिटमेंट हो गई है सेनेटर के टिकट की। मैं बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूँ खबर, यार कोई सी नहीं समझ बात का। ये पीएमएल ने नवाज, देखिए नाम वो ले रहे हैं ना, जरदारी नवाज शरीफ का खानदान का नाम ले रहे हैं कि उनके साथ कहा गया करवाने। अभी कौन सा एफआईए की इंक्वायरी? आप चले गए डीजीएफआई हट के, कौन सी इंक्वायरी जो है इन्वेस्टिगेशन एफआईए ने उस खानदान के खिलाफ की? सारा काम नैब ने लिया और नैब ही को करना चाहिए। एफआईए की तो कैपेसिटी बिल्डिंग कोई नहीं है। तो ये तो जेहन में रख लें, और उनका एजेंडा वही है। जैसे काजी फाइज साहब के बारे में जो बात की उन्होंने, कहा जनाब वो बुलाया, वो अशफाक भी वहां मौजूद थे, बड़ा इधर उधर की बातें करने की कोशिश की। और भाई बड़ी सीधी सी बात है, आप ख्वाब गफलत में सोए हुए थे, आपको किसने रोका था? आप जाते बात करते, कितना अरसा पुराना बैठे, आज ही आपको बात याद आई? इसका मतलब क्या कि टिकट पक्का हो रहा है? आपको पता है वो वो जो आईजी थे, क्या नाम था उनका, वो सेनेटर बने इनके, प्यारा साजिश केस में मकबूल, क्या नाम था, मेरे नाम से इनसे निकल गया उनका। उनको भी बनाया इन्होंने। और इन्होंने इरफान सिद्दीकी जैसे लोगों को जो सियासत से निकाल के फिर आपके सामने मौजूद है ना, कि जो जहां कहीं ना कहीं बैठे, ये एक बात तय है, उस एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं और वो चल रहे हैं। और सेनेटर की टिकट की कमिटमेंट दे दी हुई है। अभी कुछ और आगे रिवील करेंगे, वो याद रखिएगा, बैठेंगे नहीं आराम से। और लेकिन यहाँ ये डिपेंड करता है, मेरी और आप तक खबरें आ जाती हैं, ये इन तक खबरें तहकीक नहीं शायद करते या पहुंचते नहीं है। इन्हें उनका चेहरा बेनकाब करना चाहिए। काफी कुछ मटेरियल है, एफआईए के अंदर बड़े ऑफिसर मौजूद हैं जो बशीर मेमन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्या क्या कुछ किया है, वो आना चाहिए सामने, मौका है। अच्छा, अब ये जो दूसरा मामला था ना इसका, क्या कहते हैं
आपने उसके शायद आगे चलने से पहले मुझे ये बताएं ना, लंदन लंदन में जो अभी जो आगे ईद के बाद की जो प्लानिंग हो रही है, पीडीएम आगे क्या करना जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान, वो बच्चों ने, जरदारी अपना बिलावल ने और मरियम ने तो नीचा दिखा दिया ना, आगे वो क्या करने जा रहे हैं, उधर से नवाज शरीफ की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन आई है? सर पीडीएम को ये एक्टिव करेंगे, लेकिन जो वो जो मामला जहां पे आकर रुक जाते हैं ना, वो है बयानिए पे। एक बयानिया है मार दो, एक बयानिया के जनाब डिफेंसिव होकर चलना है। तो शहबाज शरीफ साहब अभी बाहर आए हैं, हालात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। मुलाकातें लंबी लंबी हो रही हैं, भाई से भी मुलाकातें फोन के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर हो रही हैं। तो अभी इनकी लाइन ऑफ एक्शन इस तरह वजह नहीं हुआ कि जिस तरह होना चाहिए था। इंतजार हो रहा है। इन्होंने सर ये प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आए और प्रेशर बनाया, और स्ट्रेटेजी यही है कि प्रेशर बनाया जाए और उसके बाद रिलीफ लिया जाए। अदारे जो है वो परेशान होंगे कि यार ये हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो लिहाजा इनको रिलीफ दे दिया जाए। सर स्ट्रेटेजी यही रही ना। काजी फायद ईसा केस में आपने देख लिया। अब आई डोंट नो कि कहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत ही पढ़े लिखे अंदाज के अंदर, बहुत ही जो कहते हैं ना कि बहुत ही एजुकेटेड वे के अंदर अदालत को धमकाया गया। मुझे तो सर यही नजर आया। आप माशाल्लाह खुद भी वकील हैं। आपने लॉर्ड जुडिशरी के अंदर हालात देखे हैं कि किस तरह वकील वहां पर जाके जजेस के साथ क्या सलूक करते हैं। हमें पता है ये लॉर्ड जुडिशरी में क्या होता है। तो अपर जुडिशरी के अंदर, आला अदलिया के अंदर पढ़े लिखे अंदाज में बातें कही गई, सब कुछ हुआ। तो सर ये तरीका है, यही तरीका है नून लीग का भी। पहले धोस के साथ हम ऐसे कर देंगे। अब देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना जिसके ऊपर इस वक्त बात हो रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स जो हैं यहाँ पर बड़े गौर से देखे भी जा रहे हैं कि जनाब आपने अगर खामोशी रहना था 5 साल के लिए कि इस हुकूमत को वक्त पूरा करने दिया जाएगा, तो फिर आपने ये पीडीएम का ड्रामा क्यों रचाया। और मैं आपको एक बात बताऊं, मौलाना फजल रहमान साहब ने राब्ते तेज किए हैं कि पीपल्स पार्टी, वो जो नाराज अरकान है उनको मनाया जाए। और वो ये कहते हैं कि सियासत में डोर ओपन होने चाहिए। इसीलिए मरियम ने भी बिलावल के बारे में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा और बातें ऐसी कही, क्योंकि उन्हें नजर आ गया है कि अगर हमने फ्यूचर में पीडीएम तहरीक को दोबारा मुतहरिक करना है, तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा जाना पड़ेगा। मौलाना साहब और ये शो सिर्फ नहीं चल सकता, आपको पीपल्स पार्टी के साथ जाना है। लेकिन इस सियासत सर बड़ी क्लियर है और बड़ी जालिम है। पीपल्स पार्टी जाएगी नहीं, और यहाँ से, लंदन से कोशिशें आइंदा दिनों में तेज कर दी जाएंगी पीपल्स पार्टी को मनाने के और हवाले यही से। तो मैं सुनना चाह रहा था ना, मैं यही तो सुनना चाह रहा था कि लंदन की खबर देना, लंदन की, तो लंदन की खबर आपने दे दी आज। हाँ, लंदन की खबर यही है कि ये कोशिशें तेज होंगी, और ईद के बाद आप देखेंगे कि ये मजीद तेज होंगी, मजीद तेज होंगी। मेरा ख्याल है कि वो जो जिन्होंने कहा था ना कि हम नारा नहीं लगाएंगे पाकिस्तान खपे, जवेद लतीफ साहब को आज वो पुलिस के हिसार में थे और बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े जबरदस्त। मेरी खैर आपको शायद इल्म नहीं है, जिस दिन लाहौर अदालत के अंदर पहली पेशी थी ना, इसमें मेरी जवेद लतीफ साहब से वहां पे अदालत के बाहर मुलाकात हुई थी। और वो मेरे पास अच्छा। आए और उन्होंने कहा कि आप किधर है। मैं कहा जनाब मैं आपका इस्तकबाल के लिए आया हूँ, मैं वो बंदा देखूं जो कहता है कि पाकिस्तान खपे का नारा हम नहीं लगाएंगे। तो मैंने कहा चलें आपका इस्तकबाल करने के लिए और आपको देखने के लिए हम आए हैं। तो सर ये एक आई थिंक हुआ क्या है। डू यू बिलीव के कहीं इदारे हरकत में आए हैं। नहीं, मैं देखिए, मैं बताऊँ, ये शोर तो हमने बड़ा डाला था, हमने शोर बहुत डाला, और ये बड़ी ज़्यादती है कि पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाना और ये पूरा एजेंडे के साथ। फिर इन्होंने ये भी एफआईआर देखिए, यहाँ पर पब्लिक स्पिरिटेड लोग मौजूद है, टाउनशिप में पर्चा दर्ज हुआ था, और वाकया आपको पता है ये गालिबन 12 मार्च का था, 20 मार्च को ये पर्चा दर्ज हुआ था, और बगावत और रियासत खिलाफ, बयानिए के खिलाफ जितनी सारी बातें आई थी, उन चीज़ों को सामने रख के ये दर्ज हुआ था पर्चा, और ये डिले करते रहे। पर्चा जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग था, पहली दफा मैंने देखा कि जो है ना, पुलिस और हुकूमत वक्त इस मामले को सीरियस ले रही थी, वरना तो चक्कर ही कोई नहीं है, जो आए जो मर्जी करके चला जाए और खामोशी से बच के चला जाए। तो पहले तो इन्होंने बीमारी का बहाना बनाया, फिर कोरोना कोरोना के हवाले से बात की, फिर ये पेश ही नहीं होते। आज जब पेश हुए, आज तो इधर उधर की बातें जितनी करने के बाद जब देखा कि केस बन नहीं पा रहा, एविडेंस बहुत स्ट्रांग है इनके खिलाफ, इन्होंने सिर्फ वो नहीं किया, ये इन्होंने उसके बाद शेखुपुरा में एक और किया, वो पर्चा अभी तक पता नहीं क्यों दर्ज नहीं हुआ। जब ये आर्गुमेंट हो गए, दलाल मुद्दई के वकील ने भी दे दिए, प्रोसिक्यूटर ने भी दे दिए, जज साहब 15 मिनट के लिए उठे, 15 मिनट के, अभी इन्हें समझ आ गया कि जमानत पता तो चल जाता ना बंदे को, जमानत वसूल आ जाए, इन्हें कहा दुड़की लगाओ यहाँ से, इन्होंने यहाँ से दुड़की लगाई, गाड़ी और बंदों ने भिजवाया इसको। तो आपको पता है पुलिस पकड़ने के लिए आई होती है, उन्हें भी पता था सारा।
वो भी इनके पीछे चले गए और सगियां पुल जाके ने हिफाजती तहवील में ले लिया, ये कह रहे ना। और 15-20 मिनट बाद जब जज साहब बाहर आए तो जो वकील है, जूनियर वकील पेश हुए हामते हुए कि जनाब उसको पकड़ लिया, वो जावेद लतीफ को। उन्होंने कहा कहाँ है वो तो यहाँ होना चाहिए था। उन्होंने कहा जी वो उन्होंने कहा वो कहाँ है, अब फैसला सुनाने लगा हूँ। बेल कैंसिल, जब यहाँ बेल कैंसिल का कहा गया तो वहां सीआईए के लोग मौजूद थे। फिर उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। अब देखें ना, एक बंदे को अगर पहले गिरफ्तार कर लिया, ये इन्होंने यही बना बनाया कि पहले वो वीडियो ऐसे बनाता है, वो पुलिस वाले वीडियो बनाने देंगे उसको, फिर गिरफ्तार करके वो बकायदा वीडियो बना के फिर वो बेलिया जला रहा है, फिर वो बेवकूफ बना रहा है, फिर एक और जुर्म सरदर्द कर लिया उसने। यानी भागते जोर की लंगोटी की बात नहीं है। अगर तुम्हें इतना था तो फेस करते वक्त खड़े रहते अदालत में, भागे क्यों वहां से? तुम्हें यानी ये तुम्हारी करतूत सामने आ गई, तुम्हारी औकात सामने आ गई कि तुम्हें पता था गिरफ्तार तुम्हें पकड़ लेना है, और वो दौड़ लगा के वहां गया। और ऐसे इस केस को टेस्ट केस बना के मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। बाकायदा गिरफ्तारी आ गई है, फिजिकल रिमांड हो, अपना चालान फौरी सबमिट करें इसका, और डे टू डे ट्रायल चलाएं ऐसे बंदे का, यानी इसको डिले ना करें आप। और यही फायदा वो जी लेना सर, चाहते हैं। मेरा भी हमेशा से यही रहा है कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए और केस खत्म होना चाहिए। हमारे आपके केसेस की तरह नहीं है सर, 15-15 दिन की तारीखें जज दे देंगे, इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है। मैं आई वांट टू आस्क एनीथिंग जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से, ये जो केस सर हुआ, अब जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद अब ये जज भी बनेंगे और नून लीग का मामला भी जो है वो बड़ा उन्हें रिलीफ मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। कल तो खैर सर हमने कल ये भी कहा था कि इस फैसले के आने के बाद शायद अब ये कहा जा रहा है कि ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी नहीं जा सकता, उसमें लिखा हुआ है cannot be taken or action taken by the Supreme Judicial Council। आप आपने अच्छी बात सवाल किया सवाल थी। सवाल ले लें मेरे से, क्या क्या होगा, क्या अब क्या जो तासुर मिला कि जजों से नहीं पूछा जा सकता कि जनाब ये पैसे कहाँ से आए? अब मैंने कल अपने आखिरी शो के अंदर भी ये बात सवाल उठाया शाहीन सबाई साहब से भी कि आपको याद है अयान अली एक केस था जिसमें अयान अली वाज द कैरियर, वो किसी और के लिए पैसे लेकर जाती थी। तो सर क्या ऐसा होगा कल को कि अगर आपने पैसे मुल्क से बाहर भिजवाने हो तो जजेस के जरिए आप पैसे बाहर भिजवा सके, क्योंकि उनसे तो किसी ने पूछना ही नहीं कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, तुम्हारे बैंक में अकाउंट में कहाँ से हुए। और आज द न्यूज के अंदर एक स्टोरी भी लगी है और इसको कहा गया कि ये लेजिटिमेट, बर्तानिया ने कह दिया कि ये लेजिटिमेट पैसे थे, ये लेजिटिमेट तरीके से ट्रांजैक्शन जो है वो हुई हैं। मसला यहाँ पे पैसों की ट्रांजैक्शन लेजिटिमेट तरीका अपनाया गया ये नहीं है। जब एक जज अब फ्यूचर में पैसे लेकर जाएगा या भिजवाएगा तो लेजिटिमेट ही होगा, किसी के अकाउंट से आ रहे हैं जा रहे हैं। मसला ये था कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है सर। आपने बड़ा अच्छी बात बताई, लेकिन मैंने फैसला जो शॉर्ट फैसला बड़ी डिटेल से पढ़ लिया। वो जो मामला जो इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास थी और एफबीआर ने उस पर इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, वो कहा कि वो सेटिस्फाइड हो गया। रेफरेंस मेलाफिडी इन लॉ पे फैक्ट पे नहीं हुआ, इरेगुलरिटीज थी। अब आकर ये कहा ये जा रहा है, कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं उन्होंने कह भी दिया है कि मेलाफिडी लॉ और मेलोडी फैक्ट पे जजमेंट आ रही है। तो उनको कहां से आ गया इल्हाम, उन्हें कहां से खबर होगी इस बात को? और रिव्यू में आप उससे आगे जा नहीं सकते। रेफरेंस जिस तरह जितना क्वैश होना था वहां तक क्वैश कर दिया, वहां तक बात खत्म हो गई। और उसमें मटेरियल, अब ये कहना कि सारा खत्म हो जाएगा, मटेरियल खत्म नहीं हो सकता है। इस पे प्रेसिडेंट दोबारा रेफरेंस भेज सकते हैं, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। प्रेसिडेंट बाकायदा जो लकूनाज रह गए हैं उसको दूर करने के बाद रेफरेंस दोबारा भेज सकते हैं। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने तय भी आज खुद ले सकती है। उसके अलावा पूरी दुनिया में लोग बैठे हैं, कोई शिकायत बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज सकते हैं। और इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बीइंग अ पब्लिक ऑफिस होल्डर। एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जजेस पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उनकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जवाब दे, यानी याद तो चाहिए था कि जस्टिस काजी फाइजर को मौका था सर बेंच से बकायदा मौका, 3 सवालों का जवाब दें। आप मेरी तरफ से दरखास्त डालें ना और आप पेश हो। मैं तो कहता हूँ कि ये मामला उठाया जाए। देखिए अभी डिटेल जजमेंट आ जानी है, डिटेल जजमेंट में देखकर और दूसरा मैं बड़ा क्लियर हूँ, डिटेल जजमेंट आ भी जाए और वो कहें कि ये सारा मटेरियल खत्म हो गया, हो जाए खत्म। लेकिन वो चीज जो पूछी गई थी वो रिपोर्ट आज भी जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से वो रिपोर्ट मैं रिकॉर्ड के ऊपर सरीना ईसा ने फाइल की है। और उसी पे जब प्रोग्राम किए तो मुसीबत पड़ गई। और आपको पता है इशारे देकर सदीक जान को बुलाया, इधर आओ, गुरूर और तकब्बुर देखें, बुलाकर पास आकर, कौन हो, कहाँ काम करते हो? उन्होंने कहा जी मैं बोल में होता हूँ, ऐसा मुसलमान हो? आप अंदाजा लगाएं। और ये बड़ा तहजीक अमेज रवैया था उनका, और ये अच्छा नहीं लगता। यानी आप कौन होते हैं पूछने वाले, आपका क्या कंसर्न है, आपकी क्या कैपेसिटी है, आप यानी आपका है क्या ताल्लुक इस हवाले से? यानी अगर इस तरह बुग्ज अगर रखा हुआ है तो ये अच्छा रवैया नहीं है। अब इन चीजों को अब ये, और सदीक जान से हम पूरी पूरी हम सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं
कि ये ज्यादती हुई उनके साथ, और हम मुतकाजी हैं कि जैसे काजी फायज ईसा साहब को इस मामले में माजरत करनी चाहिए उनके साथ, ये सवाल नहीं है पूछने चाहिए उनसे। अब ये कहना, अब बीच में चीजें गढ़ना, उन्होंने ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था, ये सवाल तो पूछा था ना मुसलमान होने के बारे से, वो किस कैपेसिटी में पूछे थे उन्होंने, क्या जरूरत पड़ी थी, वो कोई टीचर है उसके, वो कोई टीचर है उसके, उस्ताद थे उसके, यानी क्या बात करने वाली है। हम बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो बातें मौका पूरा मिला था, डिटेल दे देते, मनी ट्रेल दे देते, नहीं दिया। अब मामला अल्टीमेटली जुडिशल काउंसिल के पास जाना है, वो चाहे और इस पर तहकीक करे। बहुत शुक्रिया सदीक साहब आपके वक्त का। मेरा ख्याल है कि आज हमारी बड़ी कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई, बहुत सारे मामला उठाए। सदीक जान एक्चुअली हमारे अपने प्रोग्राम के अंदर इरफान हाशमी शो में अब से कुछ ही देर बाद अवेलेबल होंगे और हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं। सदीक जान विल बी लाइव विद मी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने कि उनको लेके आए, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आना चाहिए, और उनको पूरी सपोर्ट है हमारी तरफ से, और प्रोग्राम आपको बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, ये शो था हमारा। कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और आपकी सपोर्ट दरकार है पॉलिटिकल डायरीज के हवाले से। जरूर इसे सपोर्ट करें। मुझे और अजय सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने